आज की गाइस वीडियो देख के ना आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अगर ये 19 साल का लड़का यूके में आके इतना अच्छा कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ऐसे भाई बहुत स्टूडेंट है यूके में आते हैं। देखो 100 में से एक स्टूडेंट, 100 में से एक स्टूडेंट तो ऐसा होता है कि जिसकी किस्मत भी अच्छी होती है, गॉड ग्रेस, पेरेंट्स का इतना सपोर्ट होता है कि वो बढ़िया सेटल हो जाता है, जॉब भी अच्छी, पैसे भी अच्छे कमाता है। सभी नहीं होते हैं, तो वो डिपेंड भी करता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की एग्जांपल दूंगा जो यूके में एज अ स्टूडेंट आए और उन्होंने आते सर बहुत अच्छा मतलब काम करा, अपनी लाइफ में सक्सेस भी हुए हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। कोई तो यूएस शिफ्ट हो गया है, पैसा कमाया अच्छा खासा, यूएस भी गया है स्टूडेंट। मैं आज डिटेल में ना 3-4 स्टूडेंट की आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बहुत ही ज्यादा ना पॉजिटिव फील होगा और आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। मुझे पता है आप बहुत नाराज हो रखे हो मेरे से। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको यूके की रियलिटी बताई है कि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम ऐसा है, हेल्थ केयर का सिस्टम ऐसा है, नेगेटिविटी मैंने आपको देखो यार जो चीजें हो रही है ना यूके में, मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता कि कल को आप आओ और आके आपको रियलाइज हो कि यूके में ये सब है, पाजी ने कभी हमें बताया नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो ये बताना भी बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट्स ने मेरे को सपोर्ट भी करा है, जो यूके में रहते हैं उनको रियलिटी पता है एनएचएस की। अभी क्या हुआ कि मैंने पिछला वीडियो जैसे ही डाला था उसके 6-7 घंटे बाद ही एक लड़के ने सेशन बुक करा और उसको पथरी की दिक्कत है। उसको पीते की पथरी, आई थिंक उसने अभी ऑपरेशन करवाना है। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई तू यूके का, अगर वो यूके में आ जाता, आप मानो अगर उसको ये चीज का ना पता होता कि यहाँ पे ऐसे अपॉइंटमेंट सिस्टम है, साल साल बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, तो उसका भला हुआ है वीडियो देख के। उसने मेरे से पर्सनली बात करी सेशन बुक करके और मैंने उसको यही बोला कि भाई तू अभी वेट कर ले, इंडिया में ऑपरेशन करा ले, ठीक है। फिर जब तू हो जाएगा तेरा पीते का ऑपरेशन, वो पथरी निकाल देंगे। आई थिंक जो पीते वाली पथरी होती है ना, उसमें वो पीते को ही निकाल देते हैं, पथरी तो कैसे ही निकलेगी। तो उसका ऑपरेशन मैंने बोला तू इंडिया में ही करा ले, यहाँ पे तेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, यहाँ पे दर्द होता रहेगा, तो चिल्लाता रहेगा, ये लोग पूछते भी नहीं है। तो ये रियलिटी है यूके में, एनएचएस की रियलिटी है। मैंने स्टेटस भी डाला था, इंस्टा पे भी डाली थी स्टोरी कि एक लड़की के ऐसे फेस पे भी लगी है और इंजरी हुई है, तो उसका 2 घंटे से उसको बिठा के रखा हुआ है। तो ये बहुत कॉमन चीज है भाई, ये हो रहा है ऐसे यूके में, सबके साथ ही होता है। तो मैंने भाई को बोला भाई तो अपना ऑपरेशन करवा ले इंडिया में, ठीक है, फिर अपना तू आजा स्टडी पे जब तो एकदम फिजिकली फिट है। अगर वो मैं वीडियो ना डालता कि यूके रहने के लायक नहीं है, ऐसा मैंने डाला, बहुत लोगों को बुरा भी लगा कि तो खुद बाहर बैठा है और हमको मना कर, भाई वो बात नहीं है, ठीक है। आप आओ, अच्छी कंट्री है, बट आपको कंट्री के लूप होल्स, कंट्री में जो कमियां हैं वो सब पता होना चाहिए। यूके में क्राइम रेट बहुत बड़ा है। आप लोग कहते हो इंडिया में क्राइम रेट है, भाई यूके में भी रेप होते हैं, क्राइम बहुत है यूके में भी। लंदन जैसे शहर में दिन दहाड़े, आपको पता ही है, आप न्यूज चेक करो। तो सिटी चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सिटी में जाते हो, अच्छी सिटी को पिक करो। आप मेरे साथ भी बात कर सकते हो, मैं आपको अच्छी एडवाइस दूंगा। वूस्टर भी अच्छा टाउन है भाई, टाउन अच्छे, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, तो स्टूडेंट्स ने जो मेरे को फीडबैक दिया है, टाउन बढ़िया है, सेफ है, काम भी मिल जाता है और ज्यादा भागदौड़ नहीं है, पीसफुल लाइफ है टाउन में। भाई मैंने तो पर्सनली ये चीज फील करी है कि दुनिया ना दो धारी तलवार की तरफ है। दुनिया जो अपनी है ना, ये दो धारी तलवार की तरह है। किसी भी साइड से देखो ये काटते ही काटते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपको यूके की रियलिटी बताता हूँ, कोई नेगेटिव चीजें आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें हैं, तो भी आप लोग नाराज हो जाते हो। और जब मैं यहाँ का कुछ पॉजिटिव बताने लगूंगा ना, जो यूके में रहते हैं, अब वो दुखी हो जाएंगे। अब मैं ये वीडियो डालूंगा ना, आप देखना भाई, अब जो नहीं कमा रहा है तो वो तो जलेगा ही ना, ऑब्वियस है। मैंने उस भाई को यही बोला कि भाई अगर तू 3 लाख कमा रहा है ना, तो बस चुप, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपना चुपचाप काम कर। किसी को अपनी लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, तो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या टाइमिंग है तेरी, कहाँ कितने पैसे मिलते हैं, कैसे ले रहा है पैसे, कैसे कहाँ पे पैसे, कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर तू अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है तो चुपचाप अपना काम कर, अपने काम से मतलब रख। मेरे को बता दिया, अच्छी बात है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोटिवेशन मिल जाएगी। मैं स्टूडेंट का नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ ऐसे बैठे हैं स्टूडेंट, छुपे रुस्तम। वीडियो में तो मैं लेके नहीं आऊंगा उसको, क्योंकि कैश पे काम करते हैं स्टूडेंट, तो वीडियो पे तो कैसे ही लाऊंगा। देखो मैं मना करता हूँ कैश पे। अब सोशल मीडिया पे देखो, ये चीज बिल्कुल कैश पे काम करना यूके में इलीगल माना जाता है, वो बहुत जनता बैठी है जो करती है। अब मैं ये सब ज्यादा आपको ना डिटेल में नहीं बता सकता यूट्यूब पे। तो दुनिया का मैंने बताया कि अगर मैं यूके की आपको बताऊंगा ना कि ऐसे ऐसे अर्न कर रहे हैं, अच्छा स्टूडेंट सेटल हुए, जो यहाँ पे है ना, वो अभी देखो यही चाहते हैं कि हम आ गए हैं यूके, अब इंडिया से और स्टूडेंट ना ही आए। और मेरे को ऐसा कुछ बोला भी है कि पाजी आप वीडियो बनानी बंद कर दो, पहले यूके में बहुत स्टूडेंट आ गए हैं। ऐसे मेरे को बोला है कि आप दूसरी कंट्री का करो, अब यहाँ पे बहुत रश हो गया, आप क्यों यूके में बुलाए जा रहे हो स्टूडेंट्स को। तो मेरे को लिटरली मजाक फेस पे उन्होंने ऐसे बोला है कि पाजी आपके वीडियो देख देख के इतना भर गया है यूके, इतने लोग आ जाते हैं।
तो मैंने यही देखा कि भाई दुनिया दो धारी तलवार की तरह है। अगर कुछ पॉजिटिव चीजें बताओ तो जो यूके में स्टूडेंट है वो मेरे से परेशान हो जाते हैं, और जब मैं रियलिटी बताने लगता हूँ कि ऐसे ऐसे यहाँ पे नेगेटिव चीजें भी हैं यूके में, तो जो इंडिया में बैठे हैं वो परेशान होते हैं। वो आप कमेंट्स देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा। बट देखो, ये सब मैटर नहीं करता मेरे लिए। मेरा मोटिव है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। यूके में बहुत यूट्यूबर बैठे हैं, आपको मीठी मीठी बातें पॉजिटिव ये सब बता के, मेरे को वो चीज नहीं है भाई। आपको ग्राउंड रियलिटी। अब यूके में राइट्स हुए थे, मेरा मैं चाहता तो आपको हाइड कर सकता था, चाहता तो मैं आपको झूठ दिखाता कि नहीं नहीं भाई सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, यूके में आ जाओ, मैं भी काम कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट। तो मैं तो आपको वो भी बोल सकता था। बट नहीं, मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई। भाई अपने को डर लगता है परमात्मा से, है ना। जो यूके में चल रहा है, जो भी यूके में होगा ग्राउंड रियलिटी आपको बताई जाएगी, वो चाहे पॉजिटिव हो वो चाहे नेगेटिव हो। जो कंट्री में कमियां है, जो सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो सब चीजें भी आपके साथ शेयर होंगी। अब वो आप मेरे पॉइंट्स को समझो। मैं कोई आपको दुश्मन नहीं हूँ कोई आपका, ना ही मैं आपको डिमोटिवेट करता हूँ कि आप लोग ऐसे सोचते हैं कि पाजी जाते नहीं हमारे। देखो आज वाली जो वीडियो है ना, आपको मोटिवेट करने के लिए ही बना रहा हूँ। अब वो स्टूडेंट जनवरी इनटेक में हमने ही उसका एडमिशन करवाया था वूस्टर यूनिवर्सिटी में। अब बैचलर के लिए मैं मना करता हूँ, बट वो उसका एक फ्रेंड था लंदन में, उसका भी हमने एडमिशन करवाया था यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में। तो उसने उसको रेफर करा कि पाजी के थ्रू अप्लाई कर ले। तो वो तो पहले ही आ गया था पिछले साल सितंबर में लंदन में। और उसके बाद उसके फ्रेंड ने, वो भी बैचलर कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का कोर्स है उसका। तो उसने बोला कि तूने आना है तो फिर ठीक है, तेरी मर्जी है। मैंने उसको मना करा था बैचलर के लिए, बट हाँ वो देखो स्टूडेंट जिद करते हैं, हमारा तो फिर काम है कि हमने तो करवाने एडमिशन। तो हमने उसका एडमिशन करवाया, जनवरी इनटेक में आया, बूस्टर में आया, बढ़िया। देखो आते साल उसको काम भी मिला, रहने का भी हमने करवा दिया था अकोमोडेशन। जो मास्टर के पुराने स्टूडेंट है, मैंने उसको नंबर दिया था, उसका हो गया था सेटलमेंट। तो अभी उसका 200-250 पाउंड के आसपास रेंट है। वो भी एक लड़के के साथ शेयरिंग में रहता है, तो पैसे उसके बच जाते हैं काफी। द थिंग इज कि वो बैचलर डिग्री कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ना लिटरली गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो आते बाद में है, काम पहले लग जाते हैं। तो ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। वो आया, वो एनआईएन पे भी काम लगा उसको, एनआईएन पे भी वो 800 700 800 पाउंड कमा रहा है। अभी उसकी उम्र भी सिर्फ 19 ईयर का ही है। वो बैचलर वाले तो इतनी एज होती है। तो 800 से 900 वो इसमें कमा रहा है एनआईएन पे। बाकी उसके पास इंडिया का लाइसेंस था, उसको गाड़ी चलानी। एक्टिव है भाई आजकल। मैंने देखा कि यंग लड़के ना 17 17 16 18 साल के लड़के गाड़ियां चला रहे हैं। भाई काफी एक्टिव है, बहुत बढ़िया भाई। हमने तो 24 25 साल की एज में गाड़ी चलानी सीखी थी, मैं अपनी बात करूं। सारा दिन मूवीज देखते रहते हैं, टिकटॉक चला लिया, वो वीडियोस देख ली, रील्स देख ली, ये गेमिंग कर ली, ये सब। फिर वो कभी लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं करेंगे। वो लड़का सोता पता है कितने घंटे? सिर्फ 4 घंटे सोता है वो। एकदम से ऐसे सूख गया हो। यहाँ पे देखो एक चीज है, या तो आप पैसा कमा लो या अपनी बॉडी देख लो। बट ये है कि उसका ये टाइम है, यंग एज है, एनर्जी ज्यादा होती है। अगर वो 2 3 साल अच्छा काम करता है, 5 6 साल, अभी उसके पास टाइम बहुत है, उम्र छोटी है। बट रियली अप्रिशिएट करता हूँ। उसको ये भी बोलूंगा भाई अपनी हेल्थ की भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तू बीमार ही पड़ जाए पैसे के चक्कर में। तो पर्सनली वो बाकी डिलीवरी का काम कर रहा है अभी, एक कंपनी के साथ काम कर रहा है। उसके पास गाड़ी चलानी आती है उसको, गाड़ी उसने ली हुई है। तो वो मॉर्निंग में भी जाता है 5 6 घंटे, और उसका इवनिंग में भी काम होता है। इवनिंग में तो उसके 6 7 घंटे अच्छे से लग जाते हैं। और साइड बाई साइड वो एनआईएन पे भी काम कर रहा है। मुझे नहीं पता भाई वो कैसे यूनिवर्सिटी मैनेज कर रहा है, कैसे शेड्यूल कर रहा है, बट वो कर रहा है मैनेज। और वो असाइनमेंट्स वगैरह भी भाई देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज भी ऐसी होती हैं कि जो आपको पास कर देती हैं, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं। यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है कि भाई फेल करती हैं बहुत ज्यादा। ये भी है, आप थोड़े से भी अटेंडेंस आपकी मिस हो रही है, कुछ हो रहा है, तो फेल भी करते हैं अगर आपका प्लेगरिज्म आ गया। बट कुछ यूनिवर्सिटीज है वो पास कर देती हैं, तंग नहीं करती हैं। तो उसमें से एक ये बूस्टर यूनिवर्सिटी भी है। तो मेरे को बहुत खुशी मिली जब उसने खुद बताया कि पाजी मेरे तो इतने बन रहे हैं, पर वो खुश नहीं है। अब आप सोचोगे कि जो लड़का इतने कमा रहा है 3000 पाउंड, वो खुश क्यों नहीं है? 2 से 3 लाख एवरेज उसका बन जाता है, 2 से ऊपर ही बनता है। उसने 2 से 3 मेरे को बोला है कि कई बार 3 भी बन जाता है, कई बार 2200, कई बार 2500, ऐसे उसने टोटल मेरे को बताया कि 2 से ऊपर ही बनता है उसका। तो बन जाते हैं, फिर वो खुश क्यों नहीं? अब ये बात करते हैं, वो खुश इसलिए नहीं है। वो कहता है कि पाजी यार आप सही बोलते थे कि मेरे को बैचलर करने के लिए नहीं आना चाहिए था यूके। क्योंकि जब आप खुद के पैसे अपने कमा रहे हो ना, घर वालों के पैसे से तो आप फीस भर दोगे, क्योंकि घर वालों के पैसे हैं। जब आप खुद अपनी मेहनत की कमाई करते हो ना, खून पसीने की कमाई जिसको आप हार्ड वर्क बोलते हो, तो वो जब खुद बंदा पैसे कमाता है ना, फिर वैल्यू उसकी ज्यादा पता लगती है। क्योंकि उसको पता है अब मेरे को फीस देनी है यूनिवर्सिटी की 12 लाख। है कि हाँ वो फीस निकाल लेगा, बट उसका ना ये है कि अब मेरे को फीस देनी पड़ेगी। वो मेरे को पूछ रहा था बाजी कोई और जुगाड़ बताओ स्पॉन्सर। मैंने कहा अब नहीं होगी भाई स्विच, स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी तेरे को। क्योंकि पहले वो था, 1.5 साल पहले यूके में वो लॉ था कि अगर आप स्टडी के बीच में आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है
तो कर सकते हो, आप स्टडी छोड़ सकते हो। वो बहुत स्टूडेंट्स बैचलर वाले जो आए थे ना भाई, सब स्पॉन्सरशिप ले गए, सब ले गए, मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने स्टडी छोड़ दी। नहीं, यही सोचा कि 14-15 लाख 12-15 लाख हमने यूनिवर्सिटी को देना है, उससे अच्छा स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो वो कुछ लोगों को तो देखो फ्री में भी मिली है, कुछ ने पैसे दे के लिए। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने देखा है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, यूनिवर्सिटी को तो लॉस हो रहा है ना, तो इन्होंने वो कैंसिल ही कर दिया। अभी आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। और अपना वो स्टूडेंट इतना एक्टिव है, उसने मेरे साथ बात करते करते बोला, पाजी अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस वीजा यहाँ पे कुछ ना किसी के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस वीजा ले लूँ। तो वो कर सकता है, अगर किसी के पास जैसे यूके में एज अ स्टूडेंट आप आए हो, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, अगर आपको कोई ब्रिटिश आपका फ्रेंड है जिसके पास यहाँ की सिटीजनशिप है, तो आप एज अ पार्टनर बन के ना उसके साथ, वो अगर आप ट्रस्ट करते हो उस पर, तो उसका एक है कोई जान पहचान का, मेरे को बता रहा था, तो उसके साथ मिलके वो सोच रहा है। तो देखो मेरे कहने का मोटिव है कि भाई एक्टिव बनो, एक्टिव रहोगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे ही एक लड़की थी जिसकी मैं पहले बात करता था कि वो सिक्योरिटी का काम करती थी, तो वो भी 2000 से ऊपर, लोगों को बिलीव नहीं करते लोग, वो 12-12 घंटे 6-6 दिन जाती थी, 12-12 घंटे, 8 पाउंड सिक्योरिटी में मिल जाते हैं, शिफ्टें मिलनी चाहिए। तो आप खुद जोड़ लो कितने बनते होंगे, 12 घंटे, और 6 दिन तो वो करती थी, एक दिन रेस्ट भी चाहिए। खुद कैलकुलेट कर लो कि फिर कितने ही बनते होंगे। मैंने आपको अप्रोक्स बता दिया कि ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं। लंदन में भी था एक लड़का सिक्योरिटी का, वो तो 13 पाउंड लेता था। लंदन में वेज रेट अच्छा मिल जाता है। मैं लंदन क्यों प्रमोट करता हूँ स्टूडेंट्स को, कि पार्ट टाइम में भी 13-15 स्टार्टिंग हो जाती है। इवन की जो लड़के लंदन में कैश में भी काम करते हैं, तो वो भी अच्छे पैसे लेते हैं वहां पे। बाकी सिटीज में आपको 6-7 पाउंड से स्टार्टिंग मिलेगी। जो मैंने अभी 19 साल के लड़के की बात करी, उसको भी कैश पे इतना ही 6-7-8 तक मिल जाता है। स्टार्टिंग उसको 600 हुई थी, अभी आई थिंक 7-8 चल रहा है। तो अच्छा ऐसे अर्न करने वाले बहुत स्टूडेंट बैठे हैं। और भाई जो भी यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे काम कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अपने एम्प्लॉयर के साथ आप बढ़िया अपनी बना के रखो। अपने एम्प्लॉयर को पहले ही बता के रखो कि कल को अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो वो आपको सपोर्ट करे। वो सब हो जाता है यूके में। अब ये ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं बताया जा सकता। जो यूके में रहते हैं भाई, जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं, वो सब, जो उनके अकाउंटेंट होते हैं, सब कुछ हो जाता है। इंडिया में आप लोग कैसे बचा लेते हो, टैक्स हो गया, ये सब हो गया, सीए बैठे हैं ना, वो करवाते हैं ना, तो यूके में भी होता है ये सब। लूप होल सभी कंट्री में होते हैं, तो यूके में भी ये सब चीजें हो जाती हैं। तो कर रहे हैं लड़के, भाई इतनी जनता है ना, इनको बस यूके पुलिस को यही है कि कोई क्राइम ना करे, बाकी आप जो मर्जी करो। यूके में अगर मैं इलीगल इमिग्रेंट्स बताऊं तो 20-25 लाख तो मुझे लगता है यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे, जहां तक मुझे लगा। 10 लाख तो मैंने खुद सुना है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि उससे डबल ही होंगे, जो अंडरग्राउंड रहते हैं, कैश पे काम करते हैं। तो बहुत जनता इलीगल बैठी है। बर्मिंघम और क्वेंट्री सिटी को अवॉइड करना, क्योंकि वहां पे थोड़ा रश ज्यादा हो रखा है स्टूडेंट्स का। पार्ट टाइम मिल जाती है, बस दिक्कत आती है 2 महीने भी लग सकते हैं आपको। बर्मिंघम में और क्वेंट्री में बहुत रश है स्टूडेंट्स। लंदन को प्रेफर करो, बाकी टाउन वगैरह भी सभी ठीक है अगर आप किसी टाउन में जा रहे हो। मैनचेस्टर वाली साइड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लीड्स मैनचेस्टर की, वहां पे कैसे हालात हैं, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये एक वीडियो बनाना था। सितंबर इनटेक, अभी आपको पता है स्टूडेंट्स के वीजे आने स्टार्ट हो चुके हैं। जिनके कैश पेंडिंग थे वो भी कैश आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। 1-2 स्टूडेंट मेरे भी पेंडिंग पड़े हैं, उनके भी आ जाएंगे कैश, तो वीजा फाइल। और कमाल की बात है कि भाई प्रायोरिटी में लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और मैं आपको बोलूंगा स्टैंडर्ड में लगाओ। वो लास्ट ईयर था जब बहुत ही डिले हो रहा था वीजे में, अभी डिले नहीं हो रहा है, 7-8 दिन में वीजा आ रहा है स्टैंडर्ड में भी। मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं, 15 वर्किंग डेज होता है वैसे, बस 7-8 दिन में वीजा आ रहा है स्टूडेंट्स का। तो बहुत अच्छी बात है। इस बार जो पिछले साल दिक्कत आ रही थी, डिले हो रहे थे, तो वो चीज नहीं है। आपको प्रायोरिटी में 50,000 देने की जरूरत नहीं है। एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप 15-20 दिन लेट भी आते हो यूनिवर्सिटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोर्स सपोज करो कि 18 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, 18 तारीख को नेक्स्ट मंथ, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप 15-20 दिन लेट भी हो जाते हो, लास्ट इनरोलमेंट डेट, तो उससे पहले आपको यूके पहुंचना होता है, तो आप पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड में लगाओ, बाकी आपकी मर्जी है, पैसा है आपके पास तो ले सकते हो प्रायोरिटी, क्योंकि वो पैसे की आपकी फ्लाइट टिकट हो जाएगी। बाकी आप मेरी इंस्टा की प्रोफाइल कभी कभी जाके देख लिया करो, कि वहां पे मैं डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ अपडेट, स्टेटस वगैरह डालता रहता हूँ। कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, कुछ भी होता है, तो पहले उधर ही जाता है इंस्टा पे। और किसी ने एप्लीकेशन मेरे थ्रू अप्लाई करवानी है, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। आपको 1 से 2 दिन में कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। कई बार मैं खुद ही कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ, कई बार मेरे काउंसलर भी करते हैं, तो 1-2 दिन का टाइम लगता है। बाकी आपका प्रोसेस हो जाएगा सारा। जनवरी इनटेक, अभी सितंबर में एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे हम, तो जनवरी के लिए आपका हो जाएगा। काफी यूनिवर्सिटीज है जनवरी में। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी आपके क्या विचार हैं? आज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी, आप बहुत परेशान थे मेरे से, तो मैंने कहा बताते हैं आपको। ग्राउंड रियलिटी बताना मेरा मोटिव है, ठीक है? आप वो उसको समझो।
अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।